ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप आए हैं साकारी तन में। बाप साकारी 5 तत्वों के शरीर में आते हैं, पराई दुनिया पराए शरीर में आते हैं। क्यों? हम बच्चों से मिलने के लिए। इसीलिए अब हमारा बुद्धि योग बाप के साथ होना चाहिए। बाबा कहते हैं, गाते भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे वो का। अब बहुत समय तो ये देवी देवता धर्म की आत्माएं मेरे से अलग हुई हैं। पहले पहले यही पाठ बजाने आती, तो पहले पहले यही देवी देवता धर्म वाली आत्माएं मुझे से मिलने आती हैं। अब सुंदर मेला किसका लगा है? आत्मा और परमात्मा। सतगुरु कहते हैं ना, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में अर्थात किसी के द्वारा मिला हमें शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा मिल रहे हैं। तो दलाल कौन हो गया? ये ब्रह्मा। और शिव बाबा हमें इन द्वारा मिल रहे हैं। कहते हैं, बच्चे मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। इस दलाल से हमारा बुद्धि योग नहीं होना चाहिए। अब प्रतिज्ञा करो कि हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। हम संपूर्ण निर्विकारी बन स्वर्ग की स्थापना करेंगे। तुम राज्य भाग्य ले रहे हो ना, अपने पास में रिकॉर्ड रखना है। हमें सदा ही चेक करते रहना है, कितना समय मैं बाबा को याद करती हूँ, कितना समय में ज्ञान चिंतन किया। मोस्ट बिलवेड बाप को तो याद करना चाहिए ना। कन्या दिन रात पति को याद करती रहती है। बाप कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, नींद को जीतो। एक घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, धीरे धीरे याद करना शुरू करो। मेरे से योग लगाएंगे अर्थात मुझे याद करेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे। यह रेस है बुद्धि की। यहाँ पे बाबा हमें कहते हैं, याद करो, तो स्थूल से तो हमें पता नहीं लग रहा है ना कौन याद करता है। तो ये गुप्त रेस बुद्धि की रेस है। जितना आत्मा गुप्त रहकर अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करती रहेगी, उतना आत्मा पावन बनती जाएगी, बाबा जैसी बनती जाएगी। फिर जब आत्मा पावन बन जाएगी तो बाप के पास चली जाएगी। जाएंगे तो हम सभी एक साथ, लेकिन जो पावन खुद की मेहनत से बनेंगे वो बाबा के साथ जाएंगे, बाकी सब पीछे सजा खा के आएंगे। तो ये लोग गुप्त रेस करो कि कौन बाबा को ज्यादा याद कर रहा है। इससे हम बहुत जल्दी, अगर हमें मन में ये रहेगा ना कि मैं तो बाबा को ज्यादा समय याद करके अपने आप को जल्दी पावन बनाऊंगी, उतना हम व्यर्थ नेगेटिव वेस्ट विकार वाले थॉट से फीलिंग से परे रहेंगे। क्योंकि बुद्धि को काम मिल गया ना, सारा दिन हम इसी में बिजी रहेंगे कि मुझे तो बाबा को याद करके फटाफट पावन बनना है। पावन अर्थात शुद्ध आत्मा बनना है, जिसके संस्कार स्वभाव बहुत अच्छे हों, जो संपूर्ण निर्विकारी हो। अब बुद्धि का योग बाप से लगा रहना चाहिए। हमारे पाप भी कटते जाएंगे इससे, और फिर हम अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्मों का राज्य पाएंगे। कल्प कल्प तुमने ऐसे ही राज्य पाया भी है, फिर गवाया भी है। द्वापर युग से हमने गवाया ना, हमारे पास कितना धन दौलत था, कहाँ गया? जब बाबा कह रहे था तो मतलब था हमारे पास, कहाँ गया वो? जब था तो मतलब कैसे गायब हो गया? फिर बाबा हमें बताते हैं, तुम विकार में गए, इसलिए तुम्हारा धन दौलत सब खत्म होता गया। फिर तुमने भक्ति करते करते बहुत धन दौलत खत्म किया है। ऐसे करते करते अब तुम एकदम बेगर बन गए। हमें तो लगता है दुनिया में जो बेगर हैं उनसे तो हम अच्छे हैं,
लेकिन परमात्मा कहते हैं सत्य के हिसाब से तुम अब बेगर हो गए। तुम्हारे पास ना आत्मा में शक्ति गुण है, ना तुम्हारे पास स्थूल धन संपत्ति है। देखो आज कोई करोड़पति होता है, कल अगर उसका घाटा हो गया और वो रोडपति हो गया, मतलब रोड पे आ गया, कुछ भी नहीं रहा उसके पास, तो लोग कहेंगे ना भाई इसने ऐसा क्या किया जो ऐसा हो गया। ऐसे बाबा कहते हैं कहाँ हम सोने और हीरो के महलों में रहते थे, और कहाँ हमारे पास अब सोना पहनने के लिए भी नहीं है। तो उस हिसाब से तो गरीब हुए ना हम, है भी तो उसमें तो मिलावट वाला सोना है ना, प्योर सोना जो था वो तो अभी किसी को मिलता नहीं है, बहुत रेयर। तो बाबा कहते हैं कि अब मेरे से योग लगाओ, फिर तुम पास विद ऑनर्स हो जाओगे। तुम्हारा बुद्धि का योग मेरे से लगना चाहिए। अब समय तो लगता ही है ना, हम बुद्धि का योग बाबा से लगाते रहे तो फिर पाप कटने में भी समय लगेंगे, दैवी गुणों की धारणा भी करने में समय लगेंगे, आसुरी स्वभाव संस्कारों का नाश करने में भी समय लगेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है कि समय लगेगा समय लगेगा। जब हमें पता है ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है तो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए ना। जैसे शरीर के लिए कोई चीज अच्छी नहीं है तो उसको तुरंत छोड़ देते हैं, भाई मैं आपसे ये नहीं खाऊंगा, मेरे सामने ये चीज नहीं रखना। तो वैसे ही जब आत्मा के लिए बाबा बोल रहे हैं कि ये सब चीजें आपके लिए ठीक नहीं है, तो फिर हमें इसमें भी हमें जल्दी से दक से छोड़ना है। क्या छोड़ना है? आसुरी स्वभाव संस्कार विकार, ऐसे हमें ढक से छोड़ना है। बुद्धि योग बाप से लगाना है, पापों को काटना है। कल्प पहले मिसल तो आप राज्य भाग्य ले रहे हैं, कल्प कल्प हम स्वर्ग का राज्य भाग्य बाबत से लेते ही हैं। हमको माया विकारों ने ऐसा नरकवासी बनाया है ना, अभी परमात्मा हमें आकर फिर से स्वर्गवासी बना रहे हैं। तो ऐसे परमात्मा से कितना प्रेम होना चाहिए, जो आपको अच्छी चीज देता है, आपको उसके प्रति रिगार्ड रिस्पेक्ट प्रेम रहता है ना, स्नेह रहता है। वैसे बाबा हमें कितनी अच्छी चीज दे रहे हैं, तो हमें बाबा के लिए भी वो प्रेम होना चाहिए। बाबा ने हमको इतनी ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची पहचान दी, जिस पहचान से मेरा जीवन ही परिवर्तन हो गया। कहाँ मैं कितना दुखी परेशान रहती थी, और कहाँ बाबा ने सिर्फ आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का ज्ञान देने से मेरे सारे दुख शांति ले ली, खत्म हो गए। तो इसीलिए ऐसे बाप से तो हमें बहुत प्रेम होना चाहिए। स्वर्ग में हम थे, अब नहीं। अब फिर से हमारे लिए बाबा स्वर्ग की रचना स्वर्ग रच रहे हैं। ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं सबको प्राण दान देने वाले, क्योंकि ब्रह्म कुमार कुमारियों को किसने प्राण दान दिया? परमात्मा ने। तो हम भी अब उनके मददगार बने, हम भी सर्व को प्राण दान देते हैं। उनके प्राणों को अभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं उनको उनका समय से पहले शरीर नहीं छूटता है, छूटता है लेकिन अच्छे से। तो बाबा कहते हैं तुमको साक्षी होकर इस दुनिया को देखते रहना है। कृष्ण का जन्म जब सत्युग में होता है तो एकदम बिजली चमक जाती है। सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है ना, और सतो प्रधान है नंबर 1, और पहला पहला योग बल का पैदाइश बच्चा होगा इस सतो प्रधान सृष्टि पर। तत्व भी इसके सतो प्रधान होंगे, तो चमक तो आएगी ना पूरी। जिस कमरे में वो पैदा होते हैं जैसे बिजली चमक जाती है जैसे, तो फिर वो आत्मा सतो प्रधान सतो रजो तमो स्टेज में आती है। जब पूरी तमो प्रधान स्टेज हो जाती है तब बाबा उनमें आकर प्रवेश करते हैं। किसके तन में? कृष्ण की आत्मा के तन में।
कब? जब कृष्ण की आत्मा पूरी तमो प्रधान बन जाती है, फिर बाबा उन्हीं के शरीर में आकर पहले पहले उनको सतो प्रधान बनाते हैं, फिर उनके जो राज्य में आएंगे उनको भी तो बनाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे फिर सतो प्रधान आत्मा को स्वर्ग में शरीर भी सतो प्रधान होता है। अब बाबा आए हैं 84 जन्मों का राज समझाने। तुम देवी देवताओं ने, धर्म की आत्माओं ने असल 84 जन्म लिए। अब फिर तुम्हें 84 जन्मों का चक्कर अर्थात 5000 साल का चक्कर शुरू करना है। उसके लिए मैं तुम्हें राजयोग सिखला रहा हूँ। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए मैं आया हूँ। मैं लिबरेटर गाइड भी हूँ ना। मैं ज्योति स्वरूप हूँ। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़ता है। स्वयं कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप, मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। जैसे हमारी आत्मा की ज्योति भी पूरी कभी नहीं बुझती है, लेकिन जो जैसे पहले परम धाम में जगी हुई चमक रहती है, वैसी वो चमक, वो रोशनी हमारी ज्योति में नहीं रहती है। तो बाबा कहते हैं मेरी ज्योति, परमात्मा की ज्योति कभी भी बुझती नहीं है, लेकिन हमारी कम ज्यादा होती रहती है। अब बिल्कुल थोड़ी सी बची है एक लीक मुआफिक। अब फिर से हम आत्माओं को बाबा को याद कर अपनी ज्योति को जगाना। वह है स्टार। जगाना था और उसमें रोशनी लानी है। वह है स्टार जो प्रकृति के बीच में रहते हैं। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तो आत्मा रूपी स्टार में कितने जन्मों का पार्ट भरा हुआ है? कोई आत्मा में 84, कोई उससे कम कम कम, ऐसे हर आत्मा में एक जन्म का पार्ट तो जरूर भरा ही रहता है। चाहे कोई आत्मा पूरे 84 जन्म नहीं आना चाहे, लेकिन उसको एक जन्म तो आके पार्ट बजाना ही है। अब फिर से वो समय आया है जब बाबा हम आत्माओं को फिर से स्वच्छ करने आए हैं। अब हमारी आत्मा में जो 84 जन्मों का पार्ट भरा था वो पूरा हो गया। अब फिर से 1 से कैसे शुरू होनी। 84 जन्म भोग, फिर पहले नंबर में जाना। यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ आत्मा में इतना पार्ट कहाँ से भरा हुआ है? इसको कहा जाता है गुह्य वंडरफुल बात। इतनी छोटी आत्मा जो आंखों से नहीं दिख रही, उसमें पार्ट भरा हुआ है। इसको कहते हैं वंडरफुल, बहुत गुह्य बात। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पार्ट नूंदा हुआ है। कहते हैं मेरे में ये पार्ट है, वह तो अविनाशी है ना, उसमें कोई तद अदली बदली नहीं हो सकती। मतलब मेरी आत्मा में जो पार्ट है वो वैसा ही चलेगा। अगर मैं चाहूँ कि मेरा पार्ट कुछ और हो जाए, पर बाबा कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो फिर हम उसको उसके वो पार्ट मिटा नहीं सकते हैं ना। आत्मा में जो पार्ट है वो है ही, उसको मिटा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें पार्ट तो वही बजाना है। सिर्फ अभी जो आत्मा पतित बन गई है उसको बाबा को पावन बनाना, ये काम कर सकते हैं आत्मा का। बाकी आत्मा में जो पार्ट है उसको हम चेंज कर दें, ऐसा नहीं होता। तो बाबा कहते हैं अब मेरे से योग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं तुम आत्माओं का मोस्ट बिलवेड बाप हूं ना। बाप क्या करता है? बाप बच्चों को वर्षा देता है ना। तो बाबा भी अभी हमें स्वर्ग का वर्षा देना है। ये बड़ी वंडरफुल बात है। बाबा कहते हैं इन बातों को सुन के छोड़ना नहीं है, विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने से फिर और पॉइंट्स आते हैं।
फिर हमें खुशी भी होती है। ये बाबा कहते हैं सिर्फ सुन के छोड़ो नहीं, विचार सागर मंथन कर उस पॉइंट की गहराई में जाओ, तो तुम्हें वो बात समझ में भी आ जाएगी। नहीं तो पढ़ा सुना और छोड़ दिया, इससे क्या फायदा। जीवन में धारण होनी चाहिए ना हर बात। तो बाबा कहते हैं देखो, शिव बाबा इस नंदी के अनुसार ब्रह्मा के शरीर में आए। इस ब्रह्मा के शरीर को भक्ति मार्ग में नंदीगण के नाम से बिठा दिया है, गाय को। अब बाबा कहते हैं कि बैल, अब बैल तो मेरी सवारी है, मैं तो मनुष्य तन में आकर तुम्हें सर्व वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा इधर आते होंगे ना। आते होंगे तो जरूर कुछ काम भी करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हेवनली गॉड फादर बोलते हैं। तो जरूर आएंगे तो हेवन ही स्थापना करके जाएंगे। तो हेवन की स्थापना करनी है, उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे लकड़ी के डांटे वैसे खड़ा नहीं करना है। वो तो कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम ऐसे करते हैं, परंतु बाबा हमें कहते हैं एकांत में बैठो, विचार सागर मंथन करो, ज्ञान सागर पतित पावन मैं हूं ना। कृष्ण तो स्वयं पावन बन रहे हैं मेरे इस ज्ञान से। कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है। उनका शरीर अंतिम जन्म में तो पतित होता है ना। कृष्ण की आत्मा को भी थोड़ी पता था कि मैं इस पतित शरीर में बैठी हूँ, असल में मैं पावन थी। ये तो अब बाबा ने हमें बताया कि बच्चे तुम तो पावन थे, ये तुमने अपना क्या हाल बना दिया, अब फिर से पावन बनो, फिर से दुखों से दूर हो। उनको क्या, कृष्ण के शरीर में बाबा नहीं आते, उनको क्या पड़ी जो पतित तन में आए, गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला। अब बाबा आए हैं इस सृष्टि पर। ये है रावण विकारों की सृष्टि। अब बाप को याद करो तो ये निर्विकारी सृष्टि हो जाएगी। बाबा कहते हैं देखो, कितने सारे मेले आदि लगाते हैं ना, कितने सारे देवी देवताओं के। अब मैं तुम्हें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ, तीजड़ी की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम आत्माएं पावन बन जाएंगी, तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। ब्रह्मा से वर्षा ले रहे हो ना। बाबा कहते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये ब्रह्मा तो माध्यम हो गया ना। अगर ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा हमें वर्षा कैसे देते। प्रॉपर्टी तो शिव बाबा की है ना, तो हमारा बुद्धि योग शिव बाबा से लगा दे। ये ब्रह्मा तो जैसे दलाल हो गया, दलाल से अपना बुद्धि योग थोड़ी लगाना है, हमें तो शिव बाबा से बुद्धि योग लगाना है। अब शिव बाबा हमारा अज्ञान अंधेर से हमें निकालने आए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की रात होती है। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी सत्य त्रेता, फिर द्वापर कलयुग में ब्रह्मा की रात शुरू हो जाती है, तो रावण राज्य आ जाता है। अब तुम इस रावण राज्य पे परमात्मा की शक्ति से विजय प्राप्त कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं अब परमात्मा को याद करके अपने अंदर शक्ति भरो और इस सृष्टि को स्वर्ग बनाओ। सतगुरु तो एक बाप ही है ना, और कोई तो सतगुरु होता नहीं है। बस एक बाप को ही कहा जाता है सत्य सत्य सतगुरु। वो भी अभी आकर वो अपना पाठ हमें बताते हैं कि मेरा पाठ क्या है। भक्ति मार्ग में हम उसकी महिमा करते थे, लेकिन इतनी महिमा कर रहे हैं, कुछ करके गए होंगे ना। जो पास हो जाता है, जो कुछ करके जाता है, फिर उनकी ही भक्ति मार्ग में महिमा होती है। तो आखिर परमात्मा की इतनी महिमा क्यों होती है, क्योंकि वो इतना उच्च कार्य करके गए।
अब फिर से आए हैं करने, फिर से हम उनको भक्ति मार्ग में याद करेंगे। बाबा कहते हैं इस दुनिया को तो परिवर्तन होना ही है ना, मैं भी इस शरीर में आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, फिर इसको किराया भी देना पड़े। बाप कितने मीठे मीठे बच्चों को सुनाते हैं ना। बाबा कहते सदा ये सोचो कि मैं आत्मा बहुत मीठी हूँ, तो जीवन में कोई भी परिस्थिति में हम कड़ाक दुखी परेशान नहीं होंगे। अब शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर से अपना कार्य करा रहे हैं। ब्रह्मा है स्थापना के लिए, विष्णु है पालना के लिए, शंकर है आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए। शंकर का तपस्वी रूप दिखाते हैं। इससे वह स्वयं ही पावन नहीं बने, लेकिन उनकी पावन बनने की शक्ति से पूरी सृष्टि पावन बन जाती है। तो हमें भी शंकर जैसा तपस्वी बनना है, लेकिन तब वो तो सिर्फ बैठ के करते हैं ना, हमें तो उठते बैठते खाते पीते उस परमात्मा की याद रही, उसको ही कहते हैं तपस्वी। अच्छा मीठे मीठे सकिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान बनो। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को ईश्वरीय सेवाधारी समझ हर एक को सम्मान दिया, सदा मालिकम सलाम बोला, ऐसे कभी नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा परमात्मा का रथ मैं क्यों औरों को सम्मान दूं और मुझे देंगे, ऐसा नहीं सोचा। बड़ों को छोटों को कोई निंदा मान अपमान करते रहे, उन सबको बाबा ने अपना बनाया। वो लोग गाली देते रहे, लेकिन बाबा ने कभी उनके लिए नेगेटिव नहीं सोचा, हमेशा सबको सम्मान दिया। यही समझा कि निंदा जो करता है वो हमारा मित्र होता है। बाबा सोचते थे कि है तो हम सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं, ये तो हम आत्माएं अभी ऐसी हुई है, तो ऐसी बातें बुद्धि में होने के कारण बाबा सबको सम्मान देते थे। स्लोगन है माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाई के प्राप्त करने वाले। माया अर्थात विकार, विकारों को धक्के से अब विदाई दे दो। विकार, बुरे स्वभाव फीलिंग इन सबको विदाई दे दो, तो फिर बाप की बधाई के पात्र हो जाएंगे। अच्छा ओम शांति।